अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। जनाब, खबरें कुछ ऐसे हैं कि पीआईए बिक गई। पीआईए तो बिक गई और उसके बाद एक डिबेट भी शुरू हो गई है। क्या ये हुकूमत वक्त की कामयाबी है या जो क्रिटिक्स कह रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब, सुहेल आफरीदी जो है वो केपी की छोड़ लाहौर की तरफ रवाना, वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करूंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और डेवलपमेंट की, और इन डेवलपमेंट पर जो इंसाइट्स हैं वो एज यूजुअल सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया का अयूब खान साहब के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आपको जी 126 दिन का धरना। हाँ, मेरा पहला सवाल तो यही था कि रात को जो धरना है वो विदाउट वाटर कैनन के खुद ही खत्म हो गया, पुरअमन मुंतशिर हो गया। हाँ, क्यों? वो कहते हैं ना, रेन कोट वगैरह सब कुछ लाई नहीं थी। हाँ, लेकर आई थी ना जी। फिर क्यों 10 बजे निकल गए? यही तो, क्या क्यों निकल गए? निकल इसलिए गई हैं कि जो थिएटर लगाना था लग चुका है। अब मजीद जो है वो 10 बजे के बाद तक लोग तो रुके नहीं साथ, लोग तो जनाब चले गए। वहां पर इनके अपने जो हमायती सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो वीडियोस बना बना के ट्वीट्स कर रहे थे कि लोग नहीं आए, वर्कर नहीं आया। तो वर्कर जो है वो बस टिकटॉक के लिए आता है, लीडर्स टिकटॉक के लिए आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, हाजिर लगाते हैं और जनाब लेफ्ट राइट हो जाते हैं। देखिए, हर बंदे की ज़िंदगी है, हर बंदे की तरजीहात हैं, हर बंदा जो है वो बस अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन की हद तक तो आपके साथ है, लेकिन डंडे खाने के लिए, सर्दी खाने के लिए और जलील होने के लिए कोई भी नहीं है। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो हो गई अलीमा खानम को, और वो समझ गई, बड़ी शातिर खातून है, बड़ी तेज़ी से भांप लिया उन्होंने, मामला फहम है ना, समझी और वहां से निकल गई। अब वो जिस तरह उनको मालूम है कि जो 26 नवंबर वाली एफआईआर उनके ऊपर है वो भी बड़ी सॉलिड एफआईआर है, उसके अंदर केस उनके ऊपर बड़ा सख्त बन चुका है। उनको मालूम है कि 16 गवाह हो चुके हैं। अब फर्दर जुर्म को वो चैलेंज कर रही हैं किधर? लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। क्यों? उनको मालूम है मुझे सजा हो जाएगी। अच्छा, जज साहब के पास जाके कहती हैं कि हसन अयूब ने जनाब कहा, एक दफ़ा कहा कि भाई मुझे सजा होगी, फिर दूसरी मरतबा कहा कि हसन अयूब ने मुझे कहा कि मुझे सजा होगी, उसे ट्वीट किया कि मुझे सजा होगी। भाई, केस के मेरिट्स को देखते हुए मैंने कहा है, मैं कौन सा कोई पीर फकीर हूं, ठीक है? मैं कौन सा बुशरा पिंकी हूं कि मैं बात कर दूं, ठीक है? मैं बुशरा बीबी नहीं हूं मैडम, मेरा नाम हसन अयूब खान है, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं मेरिट के ऊपर बात करता हूं। मैंने कभी जनाब इस किस्म की जो है ना वो बात नहीं करता आपको कि भाई मैं कोई पीर फकीर हूं, मुझे गैब का इल्म है। केस के मेरिट्स बताते हैं कि इसमें आपको सजा होनी है, केस के मेरिट्स बताते हैं कि इसमें आपको सजा होनी है, तो जनवरी एंड या फरवरी तक आपको सजा हो जानी है। यू विल गो बिहाइंड दी बार्स। अच्छा। हाँ, और वजह यह है कि आप अपनी करनी की वजह से जाएंगी, कोई विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा है इनको। अच्छा, एक और चीज़, सहाफ़ियों ने जो है, जब उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की और उन्होंने एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप सियासत में आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आज तो हर पाकिस्तानी ही सियासत में है, आप सोशल मीडिया देख लें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपको मेरे सियासत में आने से डर लगता है? इस पे क्या नहीं, कहेंगे? सियासत में जो बंदा आता है उसके सर पर 2 सींग जो है पैदा हो जाते हैं। यही सियासत है ना जो सियासत में आ चुकी हैं। शी इज इन पॉलिटिक्स। ये सवाल जिस सहाफ़ी ने किया उसने तो अपने यानी सेटिस्फेक्शन के लिए किया। अच्छा। और उसका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त था, और आगे से जवाब भी उन्होंने बड़ा बताया कि भाई मैं बड़ी हाजिर जवाब हूं। उन्होंने कहा हर पाकिस्तानी है, इनकार नहीं किया। हाँ, तो शी इज ऑलरेडी इनटू पॉलिटिक्स। इमरान अहमद न्याजी ने कहा है कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो घरेलू खातून है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी फैमिली है। ये इमरान खान साहब की जो है ना खामख्याली है। जो नाअहल इमरान अहमद न्याजी साहब हैं, जो डाला के चांसलर हैं, जिन्होंने कहा है कि अलीमा खानम जो है वो स्टेटमेंट नहीं देगी, लेकिन कौन सा दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो स्टेटमेंट ना दें। कहां पर वो स्टेटमेंट ना दें, और फिर आप ये देख लें कि जो अज़मा खानम है या नौरीन है वो बात नहीं करती, बात करती है तो अलीमा खानम करती है। और देखिए, मज़ामत की अलामत पहले कहते हैं किसको? अलीमा खानम को। हाँ जी जी। अच्छा, खैर, एक चीज तो खैर क्या खैर है, आप कुछ उनकी बातों से जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे होते हैं, जैसे पिछले दिनों प्रोपेगेंडा था जी, खान साहब को सर्दियों में कपड़े नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कल ये चीज़ तो दूर कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे मुताबिक 2 दफ़ा उनको मिल चुके हैं, अभी तीसरी दफ़ा का मुझे नहीं उनके पास गर्म कपड़े हैं। तो बहरहाल ये जो सोशल मीडिया पे था कि जैसे खान साहब पे जुल्म है कि उनको सर्दियों में कपड़े नहीं दिए जा रहे, तो ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि कल तारिक फजल चौधरी, जिस बंदे को मछली मिल रही हो, देसी घी में भुना हुआ देसी कुकड़ मिल रहा हो, गर्म कपड़े की क्या, ठीक है, उसको गर्म कपड़े क्या, उसको जनाब ड्राई फ्रूट मिल रहा हो, वो हर चीज मिल रही है, तो कपड़े क्यों नहीं देंगे? उनको मुशक्ति दिए हुए हैं, उनको टेलीविजन मिला हुआ है, उनको अखबारात मिली हुई हैं।
मतलब ये ऐसा इशू नहीं है। ये जो गैर इंसानी रवैये सलूक की बातें हैं वो लोग उनकी जमात बोलती है और आप उसको जो है इको करती हैं। आप अच्छा ये बताएं, तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी तक, यानी 8 फरवरी 2026 तक मुलाकातें बंद हैं। ये खास डेडलाइन, ये जो बात है 8 फरवरी, ये क्यों है? ऐसी बात नहीं, शायद उसके बाद ही बंद है। डॉक्टर साहब ने किसने कहा डॉक्टर साहब आपको कि 8 फरवरी के बाद मुलाकात हो जाएगी? मैं भी ये पूछना चाह रही हूँ 8 फरवरी की डेट। नहीं, अब मुलाकात बंद है, बस इसके बाद ही बंद है? हाँ बंद है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं 8 फरवरी के बाद। वो डॉक्टर साहब ने वैसे बोल दिया है, मैं बता रहा हूँ मुलाकात बंद है अनटिल के अनलेस इनका रवैये जो है वो जमहूरी हो। ये गुफ्तगू जो उन्होंने पाबंदी लगी हुई है, सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी पर कोई ऐसी अश्योरेंस दे दें तो कल मुलाकात हो जाएगी। 8 फरवरी से पहले हो जाएगी मुलाकात। अच्छा हाँ, लेकिन सियासत में जो हिस्सा नहीं ले सकते, जो इंतशार नहीं फैलाया जा सकता, जो चीजें उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, देखिए उस चीज के ऊपर कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 17 जो है या आर्टिकल 19 है, उसमें भी आप आर्म फोर्सेस और उनके बारे में बात नहीं कर सकते। आप जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के देखें ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बार करता है आपको आईने पाकिस्तान जिस बात की ममानत करता है, उस बात पर जो है उस आइन को आप तोड़ते हैं, उसके खिलाफ आप जाते हैं, फिर बात करते हैं जी हमारी कानूनी हक है। कानूनी आपका हक नहीं है, सॉरी, आईने पाकिस्तान कदगन लगाता है। आप अपने डिफेंस के जो इदारे हैं उनको स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, आप उन पर विदाउट एविडेंस इस किस्म की बेजा तनकीद नहीं कर सकते, ठीक है? और आप जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह से मुतल्लिक गलीज जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे बहरहाल ही इज अ ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर एंटायर नेशन। आप देख लें कि लिबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, दुनिया बोल रही है उसके ऊपर। फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है उनके बारे में, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है उनके बारे में। तो ये आसिम मुनीर इज श्योरली इज अ ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान। उस शख्स को, यानी जो दरमियानी ताकतें हैं दुनिया की, उनकी जितनी ताकतें हैं उन तमाम में सबसे ही बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी का जो सेरा जा रहा है, जो दुनिया कह रही है कि हु इज परफॉर्मिंग द बेस्ट इज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। ओके, देखें ये है आदमी होता है कि दुनिया बोल रही हो उसके बारे में, यानी पाकिस्तान नहीं बात कर रहा, गोदी मीडिया की तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ जो है ना इंडियन मीडिया नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल जरीदे उनसे मुतल्लिक मुसलसल लिख रहे हैं। और ये इमरान खान साहब की तरह या इस तरह की लॉबी फर्म हाई करके या जुल्फी बुखारी जनाब डील डरा करा के तो अपनी जो आप चीजें वो छपा लेते हैं, वो चक्कर नहीं है। या वो याल्दा जो है, वो हकीम जो है, वो जाकर गोल्डस्मिथ फैमिली या इन्फ्लुएंस जो उनका इस्तेमाल हो जाए, ये ऑर्गेनिक है। ओके, अब आ जाते हैं सुहेल आफरीदी की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि भाई उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन सुहेल आफरीदी की, और कुछ लोग ऐसे भी तज्जिया कर रहे हैं ना कि 2026 में किससे खतरा है? आई डोंट नो किससे खतरा है। यार तालिबान के सामने वो खड़ा नहीं हो रहा, एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो खड़ा नहीं हो रहा, अलीमा खान के सामने वो खड़ा नहीं हो रहा, लड़ किसी से वो रहा नहीं है, जान को खतरा वैसे अभी सवाल ये है कि वो लाहौर, अल्लाह ताला उसको यानी जिंदगी दे, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे, बात ये है। लेकिन उसको खतरा किससे होगा? वो तो मरीज पहली पे पाँव नहीं रख रहा। अब बात कर रही लेकिन वो लाहौर जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि वो लाहौर क्यों जा रहे हैं? इसके इमरान में मतलब ये स्ट्रीट मूवमेंट की चक्कर में सुबह उनका जो है ना वो स्विट्जरलैंड को पीछे छोड़ चुका है। इस वक्त जो जर्मनी, फ्रांस, ये जितने यूरोपियन जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो देख रहे हैं कि केपी के अंदर जो मिसाली तरक्की हो चुकी है। देखिए इतनी मेहनत की है सुहेल आफरीदी ने, यानी शब रोज जो है ना उसने जो अपने सर्व किए हैं सूबे के लिए। इस्लामाबाद तो चक्कर उसने लगाया ही नहीं, ना वो डाला गया है, ना उसने कोई और काम किया है। उसने तो फोकस रखा है अपने काम के ऊपर केपी के अंदर। तो केपी के को उसने जनाब दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी जो है ना एक मिसाल कायम कर ली है। अब दुनिया यूं देख रही है खैबर पख्तूनख्वा को कि यार क्या तरक्की की जो है ना वो नई इसने जो है वो मिसाल कायम की है। तो अब वो रेस्ट करना उसका बनता है, लाहौर जाकर ना हॉलीडेज मनाएगा। हॉलीडेज मतलब मुझे लग रहा है कि वो शायद अब उनको जो नया टास्क दिया है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, उस हवाले से है उनका। नहीं, केपी में सब ठीक हो चुका है कि वहां जा रहे हैं यार? ये एक सवाल था वैसे। क्या सवाल है? कि वो लाहौर क्यों जा रहे हैं ना, मतलब केपी के छोड़ के लाहौर। उनको शर्म आ रही होगी, जाए मैं तो कहता हूँ लाहौर जाके देखें, पेशावर का और लाहौर का तकाबली जायजा लें और फिर देखें कि जनाब पिछले आपके 13 साल से हुकूमत है और यहाँ पर तो बीच में जनाब हिकअप भी आए हैं, लेकिन खाली इसी दौर में होने वाले काम जो है ना वही खाली चेक कर लीजिएगा।
सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं ना, तो ये वहां पर जो है ना ये इश्क इमरान में मुब्तला होकर और ये इस किस्म का काम ना करें, वहां पर जाके प्रोजेक्ट्स देखें, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल देखिएगा, सुथरा पंजाब जो काम कर रहा है वो देखिएगा। वैसे तो आपको वहां जाना नहीं चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, 1.5 ट्रिप से ज्यादा आपको वहां पर टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आपके सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपके सूबे के अंदर हालात बड़े अजीबोगरीब किस्म के हैं, और आपके सूबे के अंदर जो गवर्नेंस मॉडल है वो इंतहाई नाकस है। आप ये देख लें कि एक चौकीदार को सब इंजीनियर बना रहे हैं, कल देखा था ना आपने, तो ये इनके हालात हैं। तो ये जो करने जा रहे हैं ये सिर्फ वही बात है कि अपने पल्ले कुछ है कोई नहीं, और वहां पर जाकर जनाब तनकीद करेंगे या तकरीर करेंगे, तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए उनको। अच्छा हसन, आप तो सूबे का ख्याल करें, आपको अवाम ने मैंडेट दिया खैबर पख्तूनख्वा में रहने का, ना कि जनाब कभी आप अपनी मॉडलिंग करते हुए जनाब हेलीकॉप्टर की वीडियोस दिखा रही हैं, कभी क्या कर रहे हैं। भाईजान कम करो, कम वक्त गुजर जाएगा, वक्त क्यों गुजरेगा, आप अपना हल्का क्यों नहीं कर सकेंगे। अच्छा हसन, अब हम आ जाते हैं पीआईए मतलब फाइनली जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो गई, शुक्र है से। लेकिन बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, मैं तो आप जानते हैं कि पीआईए की सिचुएशन क्या थी, लेकिन बहुत से जो व्यूवर्स हमारे वो नहीं जानते, और अब उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई है। जैसे मुजम्मिल असलम साहब ने कहा जी हुकूमत ने 7 अरब के वाजिबात अपनी तरफ ले लिए, अब ये अवाम से ही निकालेंगे। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत का बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा स्कैंडल साबित हो ना हो, मैं बता रहा हूँ जी, मैं अपना जाती एक्सपीरियंस से, लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था, मुनिसा नहीं मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी उस टाइम को, 8 साल की उम्र तो उसकी होगी, उससे भी पुरानी बात है। मेरे वाले साहब थे, मैं था, हम लोग थे, तो हम ये बिजनेस क्लास उस टाइम होती थी, ये इकॉनमी प्लस भी नहीं बिजनेस क्लास थी, आई डोंट नो उस टाइम, उसके बाद इकॉनमी प्लस को बिजनेस क्लास को उन्होंने इकॉनमी प्लस का नाम दे दिया था, जो भी था, हमने उस पर ट्रैवल किया था। आप यकीन करें 2 दिन जलील किया था उस फ्लाइट ने, 2 दिन जद्दा में। ओके। और ये नहीं किया था कि भाई अभी हो रही है, खराब होगी, फलां हो गया, मतलब पीआईए पर ट्रैवल करना एक नाइटमेयर था। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही है, और इसमें देखिए हर साल 15-20 अरब रुपए खा जाती है, हर साल 15-20 अरब भी लेती है, पीएसओ के वाजिबात अदा नहीं करती, टैक्स ये पे नहीं करती, कुछ सरकारी एयरलाइन थी, तमाम चीजें हैं, तो कम से कम इससे ये लाइबिलिटी उतरी है ना सर से, यही फायदा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आएगा, तो एक तो जो उन्होंने ओवर स्टाफिंग की हुई उससे जान छूटेगी, दूसरा सियासी भर्तियां खत्म होंगी, गोस्ट एम्प्लॉयज से जान छूटेगी, ये जो यहाँ पर माफियाज बैठे हुए ना, इसके अंदर माफिया खत्म हो जाएगा, तो प्राइवेटाइज होने का ये बहुत बड़ा फायदा है। आप ये देख लें, ये हमेशा एम्बैरसमेंट हो रही थी पाकिस्तान की मुसलसल, कभी जनाब इसके जनाब पेट्रोल के पैसे खत्म हो गए हैं, कभी जनाब वो उन्होंने एयरपोर्ट टैक्स पे नहीं किया हुआ, कभी जनाब उनके कोई जनाब स्टाफ के लोग भाग रहे हैं, पता नहीं क्या 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 कुछ नहीं हमने भुगता पिया ये का ना। ठीक है, तो ठीक है, जान छुट्टी यार। अच्छा, ये जो लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बड़ी सस्ती बेचती है, कोई एक नए बोइंग त्यारे की कीमत में पूरी एयरलाइन बेचती है, इससे आप इत्तेफाक करते हैं? जबकि हमने देखा कि पिछले साल तो इतनी भी बोली नहीं लग रही थी, 10 अरब रुपये टोटल लग रहा था। अच्छा, अभी भी बेसिकली बात ये है कि इसमें जो 92% इसका जो अमाउंट होगा ना, वो कंपनी की डेवलपमेंट के ऊपर लगेगा, एयरलाइन के ऊपर, तो इस पर 25% शेयर्स होंगे गवर्नमेंट के, 75% जो प्राइवेट कंसोर्शियम है वो लेके जाएगा, लेकिन 25% शेयर तो है ना गवर्नमेंट के। एक तो बात ये है कि ये चल पड़े और ऑपरेशनल हो जाए, तो सबसे बड़ी एक सहूलत ये होगी कि अगर ये एक्चुअल बाकी जो गल्फ एयरलाइंस हैं, जैसे एमिरेट्स है, इतिहाद है या कतर है, उनके बराबर भी आ जाए, तो हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें ट्रांजिट के लिए जनाब 2-2 4-4 घंटे जलील नहीं होना पड़ेगा, हम यहां से बैठेंगे जनाब सीधा मेन डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो ये एक बड़ी सहूलत हो जानी है हमारे लिए। और मैं कहता हूं कि इस एयरलाइन ने हमेशा, यानी हमेशा तो नहीं, लेकिन गुज़िश्ता जो है 20 सालों के अंदर तो शर्मिंदा ही किया है, तो अब वो शर्मिंदगी तो कम से कम बचेगी ना जी। बिल्कुल, थैंक यू।